किचन में सबसे शुद्ध अगर रखना है तो सबसे पहले हमें मसाले रखने चाहिए क्योंकि मसालों का सेहत पे सीधा असर होता है। तो मैंने बहुत सारे ब्रांडेड कहिए मार्केट के मसाले यूज़ किए, लेकिन थक हार के मैं अपना मसाला शुद्ध और साफ तरीके से बनाती हूँ। और सही मानिए सबका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। इससे कोई दिक्कत भी नहीं लगती मन को कि हाँ, मतलब मसाले मेरे मार्केट के हैं, क्योंकि मार्केट के तो हर सामान में मिलावट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जितना हो सके अपने हाथ से हम सुस्त तरीके से जो चीज़ करेंगे, वो कोई भी हो, मार्केट से कोई भी सामान आपको सही तरीके से नहीं मिल सकता है। चाहे कंपनी कोई भी लाख दावे करे उसके 100% शुद्ध होने की। तो इसी क्रम में मैंने बिल्कुल एक मसाले का मैं रेशियो रखती हूँ और उसी रेशियो से अपने मसाले को मैं घर पे इस तरीके से बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैं सारे मसालों को मार्केट से आने के बाद सबको धुल कर के और छत पे फैला देती हूँ। अच्छे से सूख जाने के बाद ही सबको ग्राइंड करती हूँ। देखिए अभी मैंने धनिया में सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं और मैं सुखा कर के छत पर से लाई हूँ और तुरंत ही मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। और ग्राइंड करने का भी इसका एक तरीका, इस तरीके से आपने एक बार जब ग्राइंड किया है तो इस तरीके से ठोक-ठोक के छलनी से इसको बिल्कुल छान लीजिए। जो महीन वाली छलनी होती है उसी से आपको ये करना है, तभी आपके मसाले बिल्कुल महीन से पिसे होंगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम मसाला खुद से बनाएँगे तो अच्छे से नहीं पीसते हैं, लेकिन उसके साथ ये प्रोसेस छलनी वाला करना पड़ता है, तो मसाले बिल्कुल महीन वाले ही बचेंगे आपके डब्बे में। तो इस तरीके से ठोक बजा करके और इस तरीके से जो बड़ा-बड़ा पार्ट है वो अलग हो जाता है, तो उसको मिक्सर में फिर आपको लेना है उसी जार में। और उसके साथ-साथ ये अच्छे तरीके से पीस जाए उसके लिए आपको एक काम करना होगा। तो आपको एक काम करना है कि इसके साथ जो खड़े वाले मसाले हैं, फिर डालिए और फिर आपको ग्राइंड करना है। ये तब तक ये लगातार इसी तरह प्रोसेस करना है जब तक कि आपने अपने सारे मसाले नहीं भूनने हैं। लेकिन इस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मोटा-मोटा मतलब किस तरीके से मैं मसाला मँगाती हूँ, किस रेशियो के हिसाब से करने का मेन मतलब है कि क्या उसकी क्वांटिटी होती है, कैसे मिला कर के बनाती हूँ, वो मैं वीडियो में बिल्कुल लिख दूँगी। और उसके अलावा मतलब कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ पे मसाला बनाते-बनाते एक एक पंथ 2 काज कर रही हूँ। मैं थोड़ा मसाला बचा रही हूँ ताकि मुझे अभी हरी मिर्च का अचार बनाना है, तो फिर मुझे धनिया-वनिया धुलना पड़ेगा। तो मैंने इसी में से, क्योंकि धनिया में मैंने जीरा, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफ़ल, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं क्योंकि मैं बेसिक सा मसाला पीस ही रही हूँ। और गरम मसाला मैं अलग पीस करके डब्बे में रखती हूँ, वो तो किसी और दिन दिखा देंगे कि गरम मसाले मैं क्या पीस-पीस के रखती हूँ। लेकिन पर डे जो डालने वाले हैं लगभग मसाले यही मेरे होते हैं और इसमें सब मैंने मिक्स कर दिया है यहीं पे। और थोड़ा-सा अलग गरम मसाला करके डिब्बे में रख लेती हूँ। जब कुछ ज़्यादा थोड़ा-सा खाना रहता है, जिस दिन मसाले या कोई ऐसी सब्ज़ी रहती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा मसाला होना चाहिए, तब मैं उसमें से डालती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने सारे मसाले पीस लिए हैं और देखिए ये तो कम से कम मेरे 2 महीने के मसाले हो चुके हैं। और इस वक़्त तो सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, तो धूप भी अब कम निकलेंगी, तो मैंने तो अपना मसालों का काम अच्छे तरीके से कर लिया है। आप सब भी अगर बाज़ार से लाते हो, तो बाज़ार से मसाले छोड़ दीजिए लाना। आप अपने हाथ से शुद्ध और सही तरीके से मसाले बनाइए बिना मिलावट के। और इन मसालों का आप बेझिझक प्रयोग करेंगे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से हरी मिर्च के अचार के जो मसाले थे मैंने वो भी साफ़ करके छोटे-छोटे डब्बों में रख लिया है। तो जब मुझे हरी मिर्च का अचार बनाना रहेगा, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी रहेगी। मेरे मसाले तो ऑलरेडी तैयार हैं और सबको मैं धुल लेती हूँ, धुल करके बिल्कुल सुखा लेती हूँ। लेकिन धुलते वक़्त भी एक चीज़ ध्यान देना होता है कि इसी छलनी में छलनी में ही करके मैं सारे मसाले धुलती हैं, नहीं तो मसाले जीरा-उरा छोटे-छोटे रहते हैं, एक पानी के साथ कब बह जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आज का तो अपना काम कर लिया, जो बहुत बड़ा काम था। इस मसालों को हमारे घर पे तो ये 2 महीने चलेंगे।
तो इस तरीके से मैंने डब्बे में करके रख दिया और थोड़ा-सा मसाला मैंने अपने मसाले बॉक्स में भी करके रख दिया और हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अपने घर का बना हुआ मसाला मैं अपने फैमिली मेंबर को खिलाती हूँ। और ये देखिए मेरे छोटे-छोटे डब्बे भी तैयार हो गए हैं, ये अचार के मसाले हैं और इस तरीके से आज पे पूरा दिन मेरा इन मसालों के पीछे गया, लेकिन तैयार भी तो हो गया। चलिए लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।